नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम संक्षिप्त रूप से कबीर के जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कबीर के नाम को लेकर पता नहीं क्या क्या भ्रांतियाँ फैली हैं। तो आज हम उन भ्रांतियों को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेंगे। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 सन 1358 ईस्वी काशी में हुआ था। कहा जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ, जिसने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को लहरताला तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर का पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। बाद में कबीर पंथियों ने इस बात को इस किंवदंती में बदल दिया कि कबीर का जन्म लहरताला तालाब में कमल के फूल में हुआ। हालांकि उनके कुछ अनुयायी यह भी मानते हैं कि वह जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। कबीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े और रामानंद जी गंगा स्नान के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से उसी समय राम राम निकल पड़ा और उसी शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया। इस प्रकार कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी हुए। कबीरदास जी ज़्यादा समय घूमते हुए बीता। एक दोहे में उन्होंने कहा भी है, जाति जुलाहा नाम कबीर, बाली बन बन फिरऊं उदासी रे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी एक बेटी तथा एक बेटा था। बेटे का नाम कमाल तथा बेटी का नाम कमालदी था। कबीर के शिष्यों में धर्मदास प्रमुख थे। हालांकि कबीरदास अशिक्षित थे, लेकिन वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। प्रश्न यह उठता है कि यदि वे अशिक्षित थे तो इतनी सारी रचनाएं उन्होंने कर कैसे ली। वास्तव में कबीर जो अनुभव काव्य के रूप में कहा करते थे, वह सब उनके शिष्य संकलित कर लिया करते थे। एक दोहे में उन्होंने कहा भी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। उन्होंने जो कुछ भी सीखा अपने अनुभव की पाठशाला में सीखा। कुठाराघात करते हुए उन्होंने कहा भी है एक जगह पर, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। और हिंदुओं पर भर भी उन्होंने प्रहार किया है, पाहन पूजे ते हरि मिले तब मैं पूजू पहाड़। कबीर का निधन संवत 1575 सन 1518 ईस्वी काशी के पास मगहर में हुआ। हालांकि बाद के उनके कुछ रचनाकार उनकी मृत्यु 1448 में भी मानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में साखी, शबद, रामायणी और इन्हीं तीनों रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। आचार्य रामाचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर के पदों का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली के नाम से किया है। हालांकि कबीर हर प्रकार से बाह्य आडंबरों का विरोध करते रहे, लेकिन वह योग के माध्यम से निर्गुण ईश्वर की उपासना को बल देते थे। तो मैं समझता हूँ इस संक्षिप्त विवरण से आप कबीरदास जी के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। वो एक ज्ञान मार्गी कवि थे, निर्गुण रसधारा के कवि थे, पाखंडों से दूर रहना और आडंबरों से दूर रहना पसंद करते थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी अपनी अमूल्य राय अवश्य दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।